सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमिस, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था जहाँ पे शाओ यान उस थर्ड ग्रेड के टेक्निक को और ब्लड एसेंस इनको अचीव करने के लिए उस स्टोन टैबलेट के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका सेंट से सामना होता है और वो उनके सारे टेस्ट को पास कर लेता है। शाओ यान इस नई टेक्निक और पावर को पाते साथ ही काफी ज्यादा खुश था और अब वो यहाँ से बाहर जाने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। और अब आगे सो होमिस, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शाओ यान को देखते हैं जो कि अभी भी अपने फिजिकल फॉर्म में उस स्टोन पिलर के बिल्कुल सामने मौजूद था। सभी लोग उसे ही एक टक देखे जा रहे थे। क्वीन मेड्यूसा को उसकी फिक्र हो रही थी। वो कहने लगती है कि स्टोन टैबलेट के अंदर जो पावर है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, न जाने शाओ यान अंदर क्या कर रहा होगा, वो किस हालत में होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर इन दोनों से कहने लगती है कि मैं जा रही हूँ, मैं एल्डर याओ मिंग के पास जा रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ कि आखिर यहाँ पे माजरा क्या है। यहाँ पे उसे फॉलो करते हुए बाकी दोनों भी जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो स्टोन पिलर था वो अचानक से ग्लो करने लगता है और यहाँ पे जैसे ही वो ग्लो करता है उसमें एक पाम का फिगर हमें नजर आता है, जिसे देखते साथ ही ये तीनों भी वहीं पे रुक जाते हैं और कहने लगते हैं कि लगता है कि शाओ यान कामयाब हो गया। यहाँ पे उस हाथ से लगातार गोल्डन एनर्जी बाहर निकलने लगती है और अगले ही पल शाओ यान की जो सोल फॉर्म थी वो उसके बॉडी में सीधा जाके समा जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से खांसने लगता है। ये देखते साथ ही मेड्यूसा और बाकी सभी लोग उसके पास जाने लगती है और उससे पूछने लगती है कि तुम ठीक हो ना। शाओ यान कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और फिर ये तीनों उसे खड़ा करती है और यहाँ पे उस शाओ यान उस स्टोन टैबलेट की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि स्टोन टैबलेट के अंदर येलो स्प्रिंग डीमन सेंट की जो सोल का हिस्सा मौजूद था वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। मैं उसे बयान नहीं कर सकता कि आखिर मैंने वहाँ पे क्या फील किया। अब यहाँ पे शाओ यान मन में कहता है कि सीनियर, वो जो मिसिंग एलिमेंट जिसके बारे में आपने मुझे बताया, जैसे कि आप अब तक ढूंढ नहीं पाए, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए उसे हर हाल में ढूंढ के रहूंगा, मैं इसका पता लगा के रहूंगा। अब यहाँ पे इसी दौरान शाओ यान जब ये बातें मन में कह रहा था तो तभी वो कुछ नोटिस करता है और वो देखता है कि यहाँ पर ये जो गोल्डन कलर की रोशनी है ये अचानक से और ज्यादा रेड होने लगती है और तभी उसके ऊपर बने वो जो एंशिएंट सिंबल्स थे, यानी कि जो एंशिएंट टेक्स्ट थे, वो यहाँ पे ग्लो करने लगते हैं और सब में से गोल्डन डिवाइन एनर्जी निकलती है जो कि सामने मौजूद उस पाम की तरफ बढ़ती है। यहाँ पे ये लोग सभी गौर से ये नजारा देख रहे थे कि तभी शाओ यान कहने लगता है कि येलो स्प्रिंग की जो हेवनली रेज है वो फाइनली अनलीश हो गई है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि क्लैन लीडर याओ मिंग को जब ये बात पता चलेगी तो सोचो वो कितने ज्यादा खुश होंगे। जिस पर शाओ यान कहता है कि हाँ चलो उन्हें जाके बताते हैं। अब ये लोग यहाँ से जाने ही वाले होते कि तभी शाओ यान को कुछ फील होता है और वो कहने लगता है कि ये तो एंशिएंट गोल्डन ड्रैगन की ऑरा है। यहाँ पे जैसे ही इसका नाम वो सुनती है ना, यानी कि क्वीन मेड्यूसा, तो वो कहने लगती है कि जियान कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं। यहाँ पे शाओ यान कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, पहले मुझे इन्वेस्टिगेट करने दो कि कहीं जियान सर्कुलेशन से बाहर तो नहीं आ गई। वो ऑलरेडी 3 ड्रैगन लैंड्स के साथ तो बिजी थी, लास्ट टाइम मैंने उसकी हेल्प की थी, उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो किसी मुसीबत में ना फंसी हो। इसी दौरान हम यहाँ पर कमांडर किन को देखते हैं जो कि यहाँ पे पहुंच चुका था और जितने गार्ड्स थे वो उसे देखते साथ ही अपने भाले को बहुत टाइटली होल्ड करते हैं। लेकिन कमांडर किन उनमें से एक के भाले को अपने सामने से हटाते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारे क्लैन लीडर याओ शाओतियान का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप हमें अंदर जाने दो। यहाँ पे उसकी बात सुनते साथ ही एक बंदा कहता है कि जो याओ शाओतियान है वो अब नहीं रहा और ना ही वो हमारा क्लैन लीडर है और बिना हमारे न्यू क्लैन लीडर के हम तुम्हें यहाँ से एक कदम भी आगे हिलने नहीं दे सकते। अब यहाँ पे इनकी बात सुनकर कमांडर किन को बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ पर अपनी पावर की ऑरा को यूज करते हुए इन पे काफी ज्यादा प्रेशर डालता है और फिर अगली पल इन्हें रिलीज कर देता है और कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को अब समझ आ गया होगा कि सामने वाले से कैसे पेश आना चाहिए। अब मेरा रास्ता छोड़ो, मैं खुद जाकर तुम्हारे न्यू क्लैन लीडर से मिल लूंगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे हम शाओ यान को देखते हैं जहाँ पर वो सारा नजारा देख लेता है और कहने लगता है कि ये जियान है उसका कोई मेंबर नहीं, बल्कि ये तो नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का कमांडर है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने साउथ वेस्ट का जो ड्रैगन आइलैंड है उनके साथ हाथ मिला लिया होगा ताकि ये लोग जियान को वापस से हर्ट कर सके। इस बार इनका प्लान मुझे कुछ बड़ा लग रहा है। यहाँ पे मेड्यूसा कहने लगती है कि अगर उनकी टारगेट जियान और उसका ट्राइब है तो फिर वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर शाओ यान कहता है कि फिलहाल मैं भी कुछ नहीं जानता, हमें जाकर सब कुछ पता लगाना होगा। ये कहते साथ ही वो बाकी सबके साथ यहाँ से रवाना हो जाता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे कमांडर किन और उनके साथ ये को देखते हैं जहाँ पर उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि कमांडर, लगा नहीं था कि इतनी जल्दी इनका क्लैन लीडर चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या जो अलायंस का मैटर है उसमें भी इनका डिसीजन चेंज हो गया होगा? अगर ऐसा हुआ तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। कमांडर किन इनकी कॉन्वर्सेशन सुनकर हंसते हुए कहता है कि आखिर इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, क्योंकि एंशिएंट हेवनली सर्पेंट के ब्लड एसेंस के जरिए से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। ये लोग ओबीडियंटली हमारी हर एक बात को फॉलो करेंगे, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। इसी दौरान ये लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी स्पेस में क्रैक ओपन होता है, शाओ यान अपीयर होता है और कहने लगता है वहीं रुक जाओ। यहाँ पे उसे देख के साथ ही सभी लोग वहीं रुक जाते हैं और शाओ यान को देखकर कमांडर किन कहने लगता है कि ये तो इस पाइथन ट्राइब से बिल्कुल नहीं लग रहा, सभी लोग थोड़ा केयरफुल रहना। कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो लोग पाइथन क्लैन के जो सोल्जर्स होते हैं जो कि इन्हें फॉलो करते हुए आ रहे थे वो शाओ यान को देखते साथ ही मास्टर शाओ यान कह के उसे रिस्पेक्ट देते हैं, जो देखकर कमांडर किंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम इसे जानते हो? शाओ यान आगे जाता है, इन सोल्जर से कहता है कि तुम लोग फिलहाल यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे इससे कुछ सवाल जवाब करने हैं। अब यहाँ पे शाओ यान का ऑर्डर पाते साथ ही
ही ये लोग यहाँ से 9-11 हो जाते हैं। और फिर शाओयान उससे सवाल करता है कि बताओ आखिर नॉर्दर्न ड्रैगन लैंड से तुम लोग कौन हो। यहाँ पे कमांडर किन, जिसे कि शाओयान के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो यहाँ पे काफी ज्यादा एरोगेंट बनता है। वो कहने लगता है कि अच्छा, एक इंसान का बच्चा इतना कब से होशियार हो गया कि उसे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के बारे में पता हो। शाओयान जिसपे दूसरा सवाल करता है और कहता है कि बताओ आखिर क्यों तुम्हें नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड ने यहाँ पर इस क्लैन के पास भेजा। कमांडर किन आगे आता है और कहने लगता है कि इंसान के बच्चे, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तो अपनी नाक यहाँ मत घुसाओ, मेरे सबर का इम्तिहान मत लो। अब यहाँ पे शाओयान की सटक जाती है। वो यहाँ पे अपनी आईज को बहुत काम वे में ओपन करता है और कहता है कि एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे ये बताओ कि आखिर ईस्ट ड्रैगन आइलैंड में क्या हुआ है। यहाँ पे इसकी बात सुनते साथ ही जो कमांडर किन है, इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि बच्चे, तुम ना अपनी हद पार कर रहे हो, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। अब यहाँ पे वो शाओयान के सामने अपनी 5 स्टार 1000 की ऑरा को रिलीज करता है और कहने लगता है कि मेरा दिमाग सटक जाए इससे पहले निकल लो, क्योंकि मैं यहाँ पे जो मर्जी करूँ, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। यहाँ पे शाओयान को इसके लिए काफी बुरा लगता है। वो पलक झपकते इसके पास जाता है और खींच के एक चांटा सीधा इसके गाल पे रख देता है, जिससे इसका वो वाला साइड बिल्कुल नीला पड़ जाता है और इसका जबड़ा तक हिल चुका था। यहाँ पे सभी लोग ये नजारा देखकर शॉक्ड थे कि उनके कमांडर को एक ह्यूमन ने आकर चांटा जड़ दिया। कि तभी वो खुद को संभालते हुए कहता है कि एक इंसान का बच्चा, उसकी इतनी हिम्मत कि वो इस कमांडर को हर्ट करे, हाँ उस पे हाथ उठाए। रुक तेरी तो। तभी शाओयान दूसरा चांटा इसके गल पे रख देता है। यहाँ पे ये कमांडर बहुत बुरी तरीके से जलील हो चुका था। अब उसे बदला तो लेना था, तो वो शाओयान की तरफ अपना फिस्ट अटैक करता है, लेकिन शाओयान हल्के से हाथ के वेव से ही उसके अटैक का रुख मोड़ देता है, जिससे स्पेस में क्रैक भी बनते हैं और ये दिखने में कमाल का लगता है। वैसे बेचारा वापस से ट्राई करता है और सेम चीज शाओयान वापस से रिपीट करता है। अब यहाँ पे वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन शाओयान बस अपने हाथ के मूवमेंट से ही उसके हर एक अटैक को बहुत इजीली डॉज कर रहा था। तभी यहाँ पे शाओयान उसके इस प्रोग्रेस को देखकर उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिससे वो उसकी सारी पावर्स को सील करने की कोशिश करता है। और अगले ही पल यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट होता है, जहाँ पे शाओयान सिंगल हैंडेडली से निपटा रहा होता है, जिसके बाद वो फाइनली इसके दाव की को सील कर देता है और सिंगल फिंगर के इशारे से ही इसके अंदर वो धमाके होते हैं। और तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है और अगले ही पल ये जो कमांडर किन था ना, ये पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका था। सारा जोश, सारा गुस्सा यहाँ पे शाओयान ने इसकी निकाल दी थी, जिसके बाद शाओयान इससे कहने लगता है कि मेरे सबर का इम्तिहान मत लो। यहाँ पे उसकी बात सुनते साथ ही इसकी रूह कांप उठती है। वो डरते हुए कहने लगता है कि हाँ मैं बता रहा हूँ, और फिर वो सारी बातें यहाँ पे बता देता है कि कैसे जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है, यानी कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब, उनके बीच में जो सिविल वॉर था वो टूट चुका है। जो बाकी के 3 ड्रैगन आइलैंड्स थे, उन लोगों ने एक साथ हाथ मिला लिया है और सभी लोग मिलकर अब ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को टारगेट बना रहे हैं और बहुत ही जल्द वहाँ पे हमला भी करने वाले हैं। लेकिन हमारे लिए एक मुश्किल ये है कि जो न्यू ड्रैगन एम्परर है वो अब वापस आ चुका है, और वो आते साथ ही जो ड्रैगन ट्राइब के एंशिएंट एल्डर्स थे जो कि सेकुलेशन में बिजी थे, उनको आते साथ ही उसने बुला भी लिया है। अब यहाँ पे यह सुनकर सभी हैरान थे। शाओयान उससे कहने लगता है कि फिर तुम लोग का यहाँ पे आने का मकसद क्या है, जिसपे वो बताने लगता है कि असल में हम यहाँ पर एलाइज के लिए आए हैं, हम इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने हमें यहाँ पर भेजा है, और वो भी जो एंशिएंट हेवन सर्पेंट है उसकी ब्लड एसेंस के साथ, ताकि हम इस ट्राइब के लोगों को कन्विंस कर सके और इनका ट्रस्ट जीत सके। साथ ही वो बताने लगता है कि इन लोगों ने हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की तरफ भी अपना रुख मोड़ा है और इन सब के जरिए से हम बस यहाँ पे जो न्यू ड्रैगन एम्परर है उसे पकड़ना चाहते हैं। यहाँ पे ये सुनते साथ ही शाओयान की सटक जाती है। वो यहाँ पे गुस्से के साथ कहता है कि कमीनो, माइटी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन अब बाहरियों के साथ कब से हाथ मिलाने लगा है? अपने ही ड्रैगन एम्परर को मरवाने के लिए तुम लोगों ने बाहरी लोगों से हाथ मिला लिया है। कितने शर्मनाक बात है, तुम लोग तो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब के मेंबर कहलाने के लायक ही नहीं। जिसपे यहाँ पे कमांडर किन बताने लगता है कि जो बाकी के 3 आइलैंड्स के ड्रैगन किंग्स हैं, उन लोगों ने ऑलरेडी अपना रुख ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की तरफ मोड़ लिया है, और जितने भी बाहरी एलाइज हैं ये लोग भी वहाँ पे चार्ज कर चुके हैं, और अब इन सब के चलते जो ईस्ट ड्रैगन आइलैंड है उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन सीनियर कल्टिवेटर, अगर आप हमारा साथ देते हैं ना, तो आपको वहाँ पर बहुत ही ज्यादा इज्जत दी जाएगी, साथ ही आपको बहुत से रिवॉर्ड्स और पावरफुल ट्रेजर्स भी दिए जाएंगे। तो बताइए आपका इस बारे में क्या ख्याल है? शाओयान उस पे हंसता है और कहने लगता है कि तुम्हारे वो सो कॉल्ड 3 ड्रैगन जो कि अपने ही ड्रैगन एम्परर को मारने पे तुले हुए हैं, उनसे मैं क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। अब यहाँ पे वो ऑर्डर देता है और सोल्जर से कहता है कि जाओ और जाके इसे धर लो। अब यहाँ पे वो लोग घसीटते हुए इसे ले जाते हैं और बेचारा रोता रह जाता है कि प्लीज सीनियर ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे बेचारा चिल्लाता रह जाता है, लेकिन तभी मेड्यूसा शाओयान से कहती है कि शायद हमें चलना चाहिए और जाके जियान की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने देर कर दी ना तो कुछ भी हो सकता है, और मुझे जियान की काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। शाओयान थोड़ा सोचता है, कहने लगता है कि इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि क्लोस्टर कल्टीवेशन के बाद जियान की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी, अब तो उसके साथ एल्डर्स भी हैं, तो वो वहाँ पे फिलहाल के लिए सब कुछ हैंडल कर सकती है। लेकिन जो बाकी के एलाइज के साथ 3 ड्रैगन किंग्स आगे बढ़ रहे ना, ये खतरे वाली बात है। हमें भी हमारे एलाइज को इकट्ठा करना होगा, पर फिलहाल के लिए हमें ब्रदर याओ मिंग से मिलना चाहिए। ये कहते साथ ही वो सभी यहाँ से चले जाते हैं, और अगले ही पल हम लोग ड्रैगन आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो 2 एल्डर्स होते हैं वो बेचारे लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुली कर रहे थे। वो यहाँ पे उनसे कहने लगते हैं कि रेजिस्ट करने की तो कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। एल्डर हाउसन कहने लगते हैं कि मैंने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के डिफेंस को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया था। खैर, एक छोटी बच्ची से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। जिस पे एल्डर कियान कहने लगता है कि हाँ, और एक
ऐसी लड़की हमारी एम्परर बनेगी, हाँ कभी नहीं। एक बार बाकी के एलाइज को आ जाने दो, जिसके बाद ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पर हम कहर बन के बरपेंगे और उन सभी को कैप्चर कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन लोगों ने चारों तरफ से ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को घेर लिया था और ये लोग उसके बैरियर पे अटैक भी कर रहे थे कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम याओ मिंग के पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बाकी के एल्डर से डिस्कशन कर रहा था और वो यहाँ पे रॉक पाइथन क्लैन और जो ग्रीन लीफ पाइथन क्लैन है इनके लोकेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिस पर याओ मिंग बताता है कि ये दोनों रिमोट लोकेशन पर लोकेट हैं। हमें यहाँ तक आने जाने के रास्ते को रिपेयर करना होगा ताकि हमारे बीच का जो कनेक्शन है आने जाने का ये और ज्यादा मजबूत हो। तभी यहाँ पे उसे बताया जाता है कि मास्टर शाओयान आ चुके हैं, जिसे सुनते साथ ही याओ मिंग के चेहरे पे खुशी देखी जा सकती थी और वो बाकी के एल्डर्स को जाने के लिए कहता है और शाओयान को देखकर कहता है कि ब्रदर शाओयान, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी बाहर आ जाओगे, मुझे तुम्हारा वहाँ पे इंतजार करना चाहिए था, लेकिन माफ करना मुझे बहुत सारे काम थे, इसके चलते मुझे यहाँ पे आना पड़ा। पर मुझे ये बताओ क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे वो शाओयान को चेक करता है, जो देखकर शाओयान को अच्छा लगता है। वो कहता है कि ब्रदर याओ मिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सुन के याओ मिंग और ज्यादा हैरान हो जाता है, कहने लगता है कि जब मैं आखिरी बार गया था ना उस स्टोन टैबलेट के अंदर, तो मुझे वहाँ से बाहर आने के बाद बहुत सी इंजरीज हुई थी जिससे रिकवर करने में मुझे महीनों लग गए थे, लेकिन जरा तुम्हें देखो, तुम तो कमाल के हो, मैं तो तुम्हारे आसपास भी नहीं। अब यहाँ पे याओ मिंग को ये लग रहा था कि शायद शाओयान नाकाम रहा, तो वो आगे बढ़ने लगता है और शाओयान बताने लगता है कि वो जो सेंट थे उनका रेमिनेंट सोल जो था वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था, उसकी ताकत का मैं आपको क्या ही बताऊं, लेकिन किस्मत से मैंने उन्हें हरा दिया। अभी जैसे यहाँ पे याओ मिंग ये सुनता है ना, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहने लगता है कि क्या हरा दिया से मतलब क्या तुम्हारा, कहीं तुमने? जिस पे शाओयान कहता है कि हाँ आप सही समझे, मैंने उन्हें हरा दिया और उनसे जो उनकी इनहेरिटेंस है वो भी हासिल कर ली, और येलो स्प्रिंग हेवनली रेज के लिए जो कल्टीवेशन मेथड है वो भी उस स्टोन टैबलेट पे अपीयर हो गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो याओ मिंग है ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से स्पीचलेस हो चुका था। शाओयान उसके करीब जाकर बताने लगता है कि ब्रदर याओ मिंग, अब क्योंकि ये ओपन हो चुका है तो तुम जब मर्जी चाहो वहाँ पे जाके कल्टीवेट कर सकते हो और इसे तुम ओपन भी कर सकते हो। यहाँ पे याओ मिंग खुश तो था, पर तभी वो बताने लगता है कि हालांकि मैं इस वक्त 2 स्टार दाओ सेंट के लेट स्टेज के पीक पर हूँ, मैं फिर भी इसे कल्टीवेट नहीं कर सकता और जो रिक्वायरमेंट्स लेवल है वहाँ तक पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, न जाने मुझे और कितना ज्यादा वक्त मिलेगा। ये कहते साथ ही वो काफी ज्यादा उदास था। शाओयान भी इसके लिए थोड़ा उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। कि तभी यहाँ पे वो हंसने लगता है और कहता है कि पर ब्रदर शाओयान, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने उस इनहेरिटेंस को हासिल किया, और जबकि तुमने इनहेरिटेंस को हासिल किया है तो तुमने उनकी ब्लड एसेंस को भी एक्सेस कर ही लिया होगा, है ना? चिंता मत करो ब्रदर शाओयान, मैं तुमसे ज्यादा नहीं मांगूंगा, बस मुझे इतना सा दे दो, मेरा इसी से काम हो जाएगा। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश था। यहाँ पे शाओयान को ये बात काफी ज्यादा फनी लगती है। वो कहने लगता है कि यार चिंता मत करो, मैं सब कुछ अपने पास नहीं रखने वाला, और जैसे कि हमारे बीच बात ऑलरेडी हो चुकी है, अब यहाँ पे वो अपने उसी रिंग में से उसे बाहर निकालता है और यहाँ पे इतनी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है कि पूरा का पूरा ये जो पैलेस का एरिया था ये ग्लो करने लगता है। और कल यहाँ पर सभी के सामने वही ब्लड एसेंस मौजूद था। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी की आंखें और ज्यादा ब्राइट ओपन हो जाती हैं, जिसके बाद जो याओ मिंग है वो कहने लगता है कि अच्छा तो ये है वो लेजेंडरी सेंट का ब्लड एसेंस जिसकी तलाश में न जाने कितने लोग पड़े हैं, डीमन सेंट का ब्लड एसेंस। यहाँ पे जो शाओयान है वो कहने लगता है कि ब्रदर याओ मिंग, अगर तुम मुझे गाइड नहीं करते तो शायद ये सब कुछ इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता, और ये जो स्टोन टैबलेट वाला ट्रिप था ना ये मेरे लिए काफी ज्यादा मजेदार रहा। और यहाँ पे मेरे जो साथी है ना इन लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया, तो यहाँ मौजूद सभी लोगों के एफर्ट्स के चलते ही मैं कामयाब रहा, तो इन सभी का जो पूरा क्रेडिट है ये आप सभी को भी जाता है। इसी के चलते मैंने फैसला किया है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा जरूर मिलेगा। ये सुनकर जो याओ मिंग है वो कहने लगता है कि नहीं ब्रदर शाओयान, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, वैसे भी आज तक कोई इसे ऑब्टेन नहीं कर पाया और ये कभी भी दिन के उजाले में बाहर नहीं आई, लेकिन तुमने वो काम कर दिखाया, इसलिए तुम्हारा जिसे मन है तुम उसके साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पे शाओयान उसके पीसेस करता है और सभी को एक एक हिस्सा दे देता है, जिसके बाद शाओयान बताने लगता है कि मैंने एक हिस्सा मेरे मास्टर के लिए भी बचा रखा है, ये उनके ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा और लगता है कि इसके जरिए से वो जल्द ही 1 स्टार दाओ सेंट पे ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। याओ मिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो कहने लगता है कि मुझे पूरा यकीन है, मैं पूरे तरीके से कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं इसकी मदद से अगले 3 साल में 3 स्टार दाओ सेंट पे ब्रेक थ्रू कर ही लूंगा। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि ब्रदर याओ मिंग, मैं आपसे एक और फेवर मांगना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये सुन नहीं था कि याओ मिंग कहने लगता है कि मुझसे और फेवर, ब्रदर शाओयान ऐसी बातें मत करो, बस फरमाओ और मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जो मेरे बस में होगा, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा का पूरा क्लैन तुम्हारा कर्जदार है, तुम जो बोलोगे हम उसे करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे शाओयान को उसकी बात काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वो स्माइल करता है, फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग आपस में एक जगह पे बैठे हुए थे और शाओयान यहाँ पे उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि अब वो अपने किसी दोस्त से नहीं बल्कि एक क्लैन के लीडर से बात कर रहा है। तो कहने लगता है कि ब्रदर याओ मिंग, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अब क्योंकि आप यहाँ पे नए क्लैन लीडर बन चुके हैं, सारी जिम्मेदारी आपके पास आ चुकी है, तो क्या आपको कभी किसी अलायंस के बारे में किसी ने कहा, कभी आपके सामने किसी ने जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब है, क्या उसके लिए किसी ने आपको अलायंस का प्रपोजल भेजा? यहाँ पे याओ मिंग बताने लगता है कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, और उनके बीच में एक अलायंस भी हुआ है जो कि तब हुआ था जब याओ शाओतियान यहाँ का लीडर था, उसके राज में ऐसे डिसीजन लिए गए हैं, इसका मुझे अंदाजा है। साथ ही सुनने में ये भी आया है कि जो नॉर्दर्न आइलैंड है यानी कि नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड, उनका कोई मैसेंजर भी या कोई कमांडर शायद आएगा इस अलायंस को कंफर्म करने के लिए, जिसके बाद वो आगे बताता है
कि जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब है ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जो कोई भी इनके साथ एलाइड में रहता है उनका फायदा ही होता है। लेकिन मैंने भी इस बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया। हालांकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ और शायद से हम उनका साथ भी दें। लेकिन ब्रदर शाओयान, आखिर आपने अचानक से इस बारे में क्यों पूछा? यहाँ पर शाओयान का जो रिस्पेक्ट वाला टोन है वो चेंज हो जाता है। वो कहने लगता है कि असल में बात ये है, अभी थोड़ी देर पहले ना मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। यामिन कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। अब मैं समझा कि आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे थे, पर वो मैसेंजर मुझे कहीं दिख नहीं रहा। फिलहाल वो लोग कहाँ पे है? शाओयान कहने लगता है कि मैंने उनको पीट दिया और उन्हें कैप्चर कर लिया। ये सुनकर यामिन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो कहने लगता है कि क्या कैप्चर कर लिया? मतलब आखिर क्या हुआ ब्रदर शाओयान? क्या उन्होंने किसी तरीके से ऑफेंड किया तुम्हें? शाओयान यहाँ खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि अभी हाल ही में जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है उनके ट्राइब में उनका नया ड्रैगन एम्परर इमर्ज हुआ है, जो कि अपने दुश्मनों को पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने के लिए सभी अभी ताकत में आया है। लेकिन बाकी के जो 3 ड्रैगन आइलैंड्स है ना, ये सभी लोग एकजुट होकर उस ड्रैगन एम्परर को एलिमिनेट करने का प्लान बना रहे हैं, जबकि वो उनका अपना ड्रैगन एम्परर है। ये सुनते साथ ही यामिन कहने लगता है कि क्या धोखा? जिसपे वो कहता है कि हाँ धोखा, ये लोग बस लालची हैं, इन्हें बस ताकत चाहिए और ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब की जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। इन्हें उसकी इज्जत की जरा परवाह नहीं। इस हद तक ये नीचे गिर चुके हैं कि बाहरी क्लैन से भी ये हाथ मिलाकर बस कैसे न कैसे करके ड्रैगन एम्परर को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। यहाँ तक कि इन लोगों ने जो हेवनली डीमन फीनिक्स ट्राइब है उसको तक नहीं छोड़ा, उसके साथ इन लोगों ने हाथ मिला लिया है और अब ये सभी लोग मिलकर जो ईस्ट ड्रैगन आइलैंड है उस पर चार्ज कर रहे हैं, ताकि वहाँ के लोग, वहाँ के एम्परर और सभी को सप्रेस करके बस कैसे भी करके ये लोग सत्ता को अपने हाथ में ले लें। ये लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि इन्हें जरा परवाह नहीं कि इनके ट्राइब के ऊपर अगर बाहरी लोगों ने हमला कर दिया तो क्या होगा। एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन क्लैन और इनका जो डिफेंस है ये भी इससे इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इनको किसी चीज की परवाह नहीं। यहाँ पे जो याओ मिंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सेम चीज से वो भी गुजर चुका है कि कैसे उसके खिलाफ साजिश रची गई थी और फिर कैसे उसे ही उसके तख्त से बेदखल कर दिया गया। और फिर रेस्ट ऑफ द स्टोरी तो तुम जानती हो। यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और शाओयान से वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता है। पर तभी वो कहने लगता है कि पर मुझे एक बात समझ नहीं आई शाओयान, आखिर एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब की जो इंटरनल मामला है उसमें तुम इतना दखल क्यों दे रहे हो? शाओयान बताता है कि असल में जो नई ड्रैगन एम्परर है उसे मैं काफी अरसे से जानता हूँ और वो अगर एक ड्रैगन एम्परर ना भी होती तो भी मैं इसके हेल्प करने के लिए जरूर जाता, चाहे आसमान टूट जाती, चाहे जमीन फट जाती, चाहे कुछ भी होता। इसलिए मैं बस बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चाहे जो हो जाए आप अपने क्लैन को इस मैटर से दूर रखो और इसमें इन्वॉल्व मत हो। जिस पे याओ मिंग कहने लगता है कि ब्रदर शाओयान माफ करना, लेकिन मैं अपने क्लैन को इस मामले से दूर नहीं रख सकता। ये सुनकर सभी खड़े हो जाते हैं कि तभी वो पलट कर कहने लगते हैं कि क्या आपके उस दोस्त ड्रैगन एम्परर को कोई एलाई चाहिए? क्या वो मेरी ट्राइब की हेल्प को एक्सेप्ट करेगी? जिस पे शाओयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। याओ मिंग कहता है कि तो बताओ फिर कब निकलना है? जिस पे शाओयान बताता है कि जब हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब उनके साथ उनकी फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए जाएगी, हमें बस तभी वहाँ पे आना है और उन्हें रोकना है। पर उससे पहले आपकी जो 9 स्प्रिंग है मैं उसे बोरो करना चाहता हूँ। जो सुन के याओ मिंग तो कंफ्यूज था, लेकिन अगले ही पल हम यहाँ पे शाओयान और मेड्यूसा को उसी येलो स्प्रिंग के पास पाते हैं, जहाँ पर आते साथ ही मेड्यूसा कहने लगती है कि हम यहाँ पे आ गए। जिस पे शाओयान कहने लगता है कि ये जो तुम्हारा कल्टीवेशन सेशन है ये काफी ज्यादा लंबे वक्त तक चलेगा, है ना? जिसपे वो हमें जवाब देती है। शाओयान बताता है कि यहाँ पर जो कोल्ड एनर्जी है ये काफी ज्यादा डेंजरस है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना खास ख्याल रखना। शाओयान को मेड्यूसा बताने लगती है कि जो 7 कलर्ड पाइथन होती है ना, उनकी बॉडी ऐसी चीजों को आसानी से हैंडल कर सकती है और बेसिकली ये मेरे लिए तो सबसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी में से एक है। ये कहते साथ ही वो वहाँ उस स्प्रिंग के अंदर जाने लगती है, जैसे देखकर शाओयान उसे रोकता है और फिर शाओयान उसके पास जाकर उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रखो और फिर वो उसे 9 टायर का ट्रेजर पिल देता है, यानी कि वही जिसे कि सुप्रीम बोधिसत्व रिटर्न पिल भी कहा जाता है। और इसके चलते दाओजुन से दाओशेंग में ब्रेक थ्रू करने की जो पॉसिबिलिटीज होती है ये दुगनी हो जाती है, यानी कि 40 से 50% चांसेस तुम्हारे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो सुन के मेड्यूसा हैरान थी और फिर उसे लेते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है कि तभी पीछे से शाओयान उससे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये जो कल्टीवेशन काफी लंबा टाइम लेने वाला है और अगर बीच में ही मुझे जाना पड़ा तो मैं यहाँ पर कुछ गार्ड्स को तुम्हारी सेफ्टी के लिए छोड़ जाऊंगा। मेड्यूसा ये सुनकर स्माइल करती है और कहती है कि मैं जियान का मैटर तुम्हारे हवाले छोड़ती हूँ, अपना खास ख्याल रखना। और फिर उसकी तरफ पलटते हुए कहने लगती है कि याद रखना तुम्हारी जिंदगी इस क्वीन से बिलोंग करती है। इसके बाद वो अपने पाइथन फॉर्म में आते साथ ही उसकी तरफ देखती है और पानी के अंदर समा जाती है। शाओयान जब उसके ये वर्ड सुनता है तो वो वहीं पे स्पीचलेस हो जाता है और मन में कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। सो होमीज हमारा आज का ये एपिसोड तो यही पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो को भी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तुम लोग करते नहीं हो, याद दिलाना पड़ता है। और हाँ, स्वॉर्ड ऑफ कमिंग का सीजन 2 आ चुका है और जैसे कि हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर लिया है तो एक बार जाके हमारे दूसरे चैनल पर उसे भी चेकआउट जरूर करना, जिसका की लिंक तुम्हें पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यार हम लोग 3 लाख के कितने ज्यादा करीब है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बर्थडे से पहले तुम लोग इस चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर दो। आज है 27 और मेरा बर्थडे है नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी 18 को। तो देखते हैं कि होमीज उससे पहले तुम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे करते हो या नहीं। और अब से लेकर हर वीडियो में मैं तुम्हें याद जरूर दिलाती रहूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर
अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।